दूसरी बार बर्खास्त कर दिया है। याद कीजिएगा दोस्तों, पिछली बार मार्च 2023 में उन्होंने योआव गैलेंट को बर्खास्त किया था। दूसरी बार योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। इस वक्त इसराइल ने 3 मोर्चों पर युद्ध छेड़ रखा है, गाजा, ईरान और लेबनान। इस मुद्दे को लेकर उनके और उनके रक्षा मंत्री के बीच में मतभेद लगातार बने हुए थे। अब मतभेद इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को दूसरी बार बर्खास्त कर दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, पिछली बार भी जब उन्होंने बर्खास्त किया था उस वक्त लोग सड़क पर उतर आए थे और तब मजबूरन बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर उन्हें बहाल करना पड़ा था। अब एक बार फिर उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों, आज इस शो में मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि इसराइल के खिलाफ ईरान की अगली कार्रवाई क्या होने वाली है। इसको लेकर अभी से संकेत मिलने शुरू हो गए। मुद्दा नंबर 2, ईरान की निगाह इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपतीय चुनावों पर है। ईरान किसे चाहता है, ट्रंप को या कमाला हैरिस को? इसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू की बौखलाहट। हर गुजरते दिन के साथ यह शख्स बौखला रहा है और अब उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। सबसे पहले सरल शब्दों में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बर्खास्तगी क्यों की गई है। दोनों के बीच में 5 गंभीर मुद्दे क्या थे। मतभेद के 5 गंभीर मुद्दे एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। मतभेद का पहला मुद्दा, पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने साल की शुरुआत में कहा था कि माहौल बिल्कुल माकूल है हमास से बंधकों की रिहाई की बातचीत शुरू करने के लिए, मगर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा अभी युद्ध जारी रखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस्राएली सेना में भी कम से कम 200 सैनिकों ने ज्ञापन पर दस्तखत कर दिए हैं और उस ज्ञापन का क्या मकसद है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे जब तक आप बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता नहीं करेंगे। यही बात योआव गैलेंट भी कह रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं। मगर बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मामले में अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हैं नहीं, अभी युद्ध को जारी रखो। जबकि आप जानते हैं हर गुजरते दिन के साथ जो बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं, जिनकी संख्या करीब 100 से 150 है, उनकी जान खतरे में है। मगर बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं मतभेद का दूसरा मुद्दा आपकी स्क्रीन पर। योआव गैलेंट ने मई में कहा था कि इसराइल को गजा पर शासन नहीं करना चाहिए, मगर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बकौल नेतन्याहू, हमास्तान की जगह फतहस्तान नहीं ले सकता। जैसा कि आप जानते हैं वेस्ट बैंक पर फतह का शासन है। दोस्तों, आप जानते हैं भारत जो है वो स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी प्रस्ताव है कि एक दिन स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य हो। भारत ने भी इसका समर्थन किया है। मगर बेंजामिन नेतन्याहू गजा पर राज करना चाहते हैं, वेस्ट बैंक पर राज करना चाहते हैं। योआव गैलेंट लगातार कह रहे हैं